बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो साधु बाबा रहते थे। एक का नाम कृष्णानंद था और दूसरे का नाम शंकरनाथ। दोनों अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे ताकि वे उन्हें जीवन के बारे में गहरी बातें समझा सकें। एक दिन गांव में एक युवक राजीव आया। वह बहुत ही परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, उसका जीवन क्यों उथल पुथल है। वह सोचता था कि कहीं न कहीं कुछ कमी है जो उसकी सफलता और सुख शांति में रुकावट डाल रही है। राजीव दोनों साधु बाबाओं के पास गया। उसने कृष्णानंद से पूछा, महाराज, मुझे अपने जीवन में शांति और सफलता चाहिए। क्या मुझे किसी खास मंत्र का जाप करना चाहिए या कोई विशेष साधना करनी चाहिए? कृष्णानंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, मंत्र या साधना तो केवल एक माध्यम है, असली चीज है आत्मज्ञान। तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें खुद से मिलकर इसे समझना होगा। राजीव थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसने शंकरनाथ से भी यही सवाल किया, महाराज, क्या मुझे किसी विशेष ध्यान या पूजा करनी चाहिए? शंकरनाथ गहरी सांस लेते हुए बोले, राजीव, तुम्हारा सवाल सही है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हारे अंदर छिपा है। मैं तुमसे एक साधारण सा प्रश्न पूछता हूँ, क्या तुम अपनी परछाई को पकड़ सकते हो? राजीव ने हैरान होकर जवाब दिया, नहीं महाराज, परछाई को पकड़ना असंभव है। शंकरनाथ मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जीवन के असली उद्देश्य को भी पकड़ने की कोशिश मत करो। उसे तो बस अनुभव करना होता है। जब तुम अपनी परछाई को पकड़ने की बजाय बस खुद की दिशा में चलने लगते हो, तब वह खुद ही तुम्हारे पीछे आ जाती है। राजीव की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब उसे समझ में आया कि वह जितना बाहर की चीजों में सुख और शांति तलाशने की कोशिश कर रहा था, वह सब भीतर ही छिपा था। उसने अपने भीतर की ओर यात्रा शुरू की और महसूस किया कि असली सुख और शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में है। हम अक्सर जीवन में बाहरी चीजों से सुख और शांति की तलाश करते हैं, लेकिन असली ज्ञान और संतोष हमेशा हमारे भीतर होता है। जैसे परछाई कभी हमसे अलग नहीं होती, वैसे ही जीवन के असली उद्देश्य से हमें कभी बाहर नहीं जाना होता। वह हमारे अंदर ही मौजूद